हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का अंतरण या इसे स्थानांतरण भी कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना इससे पहले के वीडियोस में कि सीखना क्या होता है और सीखने की कुछ थ्योरीज को भी हमने जाना। आज हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो नई नई चीज़ों को सीखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीखना एक गतिशील प्रक्रिया होती है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य किसी दूसरी परिस्थिति को सीखने में हमें मदद करता है, यानी कि एक अनुभव से हमें दूसरा अनुभव प्राप्त होता है और इस तरह से ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और हमारे व्यवहार में से परिवर्तन भी आता है और इसी परिवर्तन को ही हम सीखना कहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्टूडेंट किसी नई स्किल को सीखता है तो उस पर पहले से सीखे हुए किसी स्किल का प्रभाव पड़ता है, यानी कि पहले से सीखा हुआ कोई भी प्रयास किसी नए प्रयास को सीखने में आपको मदद करता है या आपके नए कौशल को सीखने में उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को ही हम सीखने का अंतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। जैसे कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो उसे सीखने का अंतरण माना जाता है, यानी कि पहले से सीखा हुआ प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के को सीखने में जब आपको मदद करता है तब उसे सीखने का अंतरण कहा जाता है। यानी कि पहले आपने कोई स्किल सीखी थी, अब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। पहले सीखी हुई चीज़ की जो स्किल है उसका कुछ फ़ायदा आपको नई स्किल को सीखने में मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले सीखी हुई लर्निंग का ट्रांसफ़र नई अवस्था में या नई सिचुएशन में हो रहा है। इसे ही सीखने का अंतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की कुछ जनरल फॉर्म्स हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले है धनात्मक अंतरण या फिर पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक अंतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफ़र, शून्य अंतरण यानी कि जीरो ट्रांसफ़र। आइए अब देखते हैं कि धनात्मक अंतरण क्या होता है। पहले सीखे गए कौशल से नई कौशल या विषय वस्तु को सीखने में जब सहायता प्राप्त होती है तो वह धनात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहा जाता है। यानी कि हमने पहले कोई स्किल सीखी थी, हमने कोई कौशल सीखा था, अब हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं, उसमें पुराना सीखा गया कौशल हमें मदद कर रहा है, यानी कि हमें हेल्प मिल रही है। पहले सीखी हुई लर्निंग से इस न्यू लर्निंग में हमें हेल्प मिल रही है, तो यानी कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र जो लर्निंग का हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हमें पहली सीखी हुई स्किल से हेल्प मिल रही है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा को जानते हैं, अब मान लीजिए कि आप भोजपुरी सीखना चाहते हैं, तो यानी कि भोजपुरी की भाषा सीखने के लिए आपको हिंदी यहाँ पे मदद कर रही है। आप आसानी से उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं क्योंकि आपने पहले क्या सीखी हुई है, हिंदी सीखी हुई है। यानी कि पहले सीखा हुआ जो आपका स्किल है वो आपकी नई लैंग्वेज यानी कि भोजपुरी को सीखने में आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप साइकिल चलाते हैं, आपको पता है साइकिल में बैलेंस बनाना होता है, उसमें ब्रेक होते हैं, आप हैंडल को होल्ड करते हैं। सेम यही प्रोसेस आपको स्कूटी सीखने में भी करनी होती है। तो आपका पहला सीखा हुआ जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि पहली सीखी हुई लर्निंग से आपको कुछ ना कुछ जो है हेल्प यहाँ पर मिल रही है। यानी कि पहले सीखे हुए कौशल का उपयोग आप दूसरे कौशल को सीखने में कर रहे हैं, यानी कि धनात्मक अंतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा होता है जब आपने पहले कोई चीज़ सीखी है, पहले कोई स्किल सीखी है, मगर नए कौशल को सीखते वक्त तो वो बाधा पहुंचा रही है, यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। आप जो चीज़ जल्दी भी सीख जाते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ईजी नहीं हो पा रहा है आपके लिए लर्निंग यहाँ पर। यानी कि पहले जो आपने सीखा है वो आपको इस सिचुएशन में वर्क नहीं कर रहा है आपका, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम 2020 लिखते हैं हम, ठीक है, हमने वर्ष 2020 में हम हों और साल भर हम अपनी डेट में यही लिखते हों। जब 2021 आता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम फिर से इसी को लिख देते हैं, क्योंकि हम इतने प्रैक्टिस हो चुके होते हैं साल भर ये लिख करके कि हम बार बार कई दिनों तक, नया साल आ जाने के बाद भी, 2021 में आने के बाद भी आप यही ईयर को यहाँ रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिस हो चुके हैं। ये लिखने में आपको यहाँ पे क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि आपका माइंड इस चीज़ को रीड कर चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव काम कर रहा है, यानी कि हिंड्रेंस कर रहा है आपको नया कुछ लिखने के लिए। सेम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका वगैरह में गाड़ियाँ जो होती हैं वो लेफ्ट हैंडेड होती हैं, ठीक है। आप वो गाड़ी सीख के आए हैं, मगर आप इंडिया आ रहे हैं और अब आपने जो है राइट हैंडेड गाड़ी आपको चलानी है, तो आपको गाड़ी तो आपको वही चलानी है, ठीक है, वैसे ही चलानी है, क्लच, गियर, एक्सीलेटर सब कुछ वैसा ही है, मगर पैटर्न अलग हो गया है। यानी कि प्रोसेस सेम है सब कुछ करने का, गाड़ी चलाने की, मगर जो है वो आपको यहाँ पे राइट हैंडेड चलाने में आपको क्या कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा है, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ट्रांसफ़र कैसा है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है।
अब थर्ड टाइप का ट्रांसफर होता है जब पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब वहाँ पर ट्रांसफर कैसा होता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वहाँ पर हो रही होती। यानी कि जब पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कि आप भूगोल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल जानते हैं, मगर आप फिजिक्स से किसी कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं तो वहाँ पर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। मगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हल करने में भूगोल के कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना तो वो सहायता कर रहे हैं आपकी, ना बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर कैसा है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, मतलब कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। आइए हम अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर को जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहला ट्रांसफर है लेटरल ट्रांसफर, यानी कि पार्श्वीय अंतरण। पार्श्वीय अंतरण एक ऐसा अंतरण होता है जिसमें सीखे गए कौशल यानी कि स्किल का ट्रांसफर एक ऐसी सिचुएशन पे होता है जो समान स्तर का होता है, यानी कि उसी लेवल का होता है। मान लिया जाए कि विद्यालय में बच्चे को टीचर ने बताया कि 8 में से 2 हटा देने पर, या 8 काउंट करके उसे कोई चीज़ दिखाई, उसमें से 2 चीज़ें हटा दी और उसको बताया कि 6 बच गए। यानी कि बच्चे ने जाना कि 8 में से 2 माइनस कर देने पर 6 आ रहा है। अब जब घर आकर के बच्चा यही प्रयोग अपने घर के किसी वस्तु के साथ करता है, मान लिया जाए कि उसके पास 8 बॉल्स हैं, वो उन्हें काउंट करता है, उसमें से 2 हटा देता है और 6 बच जाता है। यानी कि उसने विद्यालय में सीखी हुई इस लर्निंग का प्रयोग समान स्तर के लिए किया। यानी कि 8 - 2 के बाद 6 जो बच रहा है उसका प्रयोग किसी बड़ी इक्वेशन को करने के लिए लग जाएगा, नहीं, समान स्तर के लिए करेगा। छोटी सी चीज़ सीखी उसने, उसी चीज़ को उसने अपनी जो डे टू डे लाइफ की कोई चीज़ है उसमें उसने उसको करके देखा है। अब आता है वर्टिकल ट्रांसफर, यानी कि अनुलंब अंतरण। वर्टिकल यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि आपका जो अंतरण है वो इस तरह से बढ़ेगा। यानी कि आपने शून्य से कोई चीज़ सीखी और आप कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। सिंपल चीज़ आपने कोई चीज़ सीखी और आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपका लेवल ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आपने पहले छोटी चीज़ सीखी, फिर बड़ी चीज़ सीखी, फिर उससे बड़ी, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ में आप पहुँच गए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि विद्यालय में आपको बताया जाए कि किसी भी चीज़ को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आता है। आपने छोटी सी चीज़ सीखी, मगर जैसे जैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता गया, आपने बड़ी बड़ी इक्वेशंस करने लगे, वहाँ पर ऐसा कुछ आया तो आपने तुरंत उस चीज़ को अप्लाई करा कि जीरो से किसी भी चीज़ को इंटू करने पर क्या आता है, जीरो आता है, जबकि आपको किसी छोटे स्तर पर ये चीज़ पहले बताई गई थी विद्यालय में। ये जो वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है, इसे गेने ने सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ने का सिद्धांत भी कहा है। यानी कि आप धीरे 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 करके टॉप पर पहुंच जाते हैं। यानी कि सिंपल चीज़ सीखते हैं और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं। यानी कि जब आप कोई ऐसी चीज़ सीखते हैं जिसका अंतरण आप उसी विषय में करते हैं या किसी उच्च स्तर पर जाकर उसका प्रयोग करते हैं, हायर लेवल पर भी आप उसका यूज़ करने लगते हैं, उसे हम वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। थर्ड वन है कि सीक्वेशनल ट्रांसफ़र, यानी कि अनुक्रमिक अंतरण। यानी कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं सीक्वेंस से सीखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए पहले आपने प्लस सीखा, माइनस सीखा, फिर आपने मल्टीप्लाई सीखा, ये आपने सीक्वेंस से सीखा। उसके बाद जाके आप डिवीज़न करने लगे। ऐसा नहीं कि आपने प्लस करा आप सीधे डिवीज़न करने से नहीं आएगा आपको वो चीज़। यानी कि आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस सीखने पड़ेंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई आएगा और फिर आप क्या करेंगे, डिवीज़न जाके सीखेंगे। यानी कि धीरे धीरे सीक्वेंस से आप कोई चीज़ सीखेंगे। यानी कि जो सीखने का जो स्तर होता है वो कैसा होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। यानी कि आपने प्लस सीखा और आप मल्टीप्लाई में पहुंच गए तो आपको माइनस करना नहीं आएगा। आपने इनमें से कोई एक चीज़ सीखी और आप मल्टीप्लाई डिवीज़न करने पहुंच गए तो आपको डिवीज़न नहीं आएगा। तो आप एक सीक्वेंस से कोई भी चीज़ को सीखेंगे। फिर आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि समस्तर अंतरण। ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल यानी कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं वो इस तरह से सीखते हैं। मान लिया जाए कि इसको एग्जांपल सब्जी बनाने से ही ले लेते हैं। आपने सब्जी बनाने सीखी, उसके बाद आपने उसी चीज़ का प्रयोग किसी और सब्जी को बनाने के लिए भी करा। आपने एक जनरलाइज कर लिया कि हाँ अच्छा सब्जी का एक प्रोसेस ये है और इसी प्रोसेस से दूसरी चीज़ भी बनती है। यानी कि आप उसी चीज़ का, यानी कि आपका लेवल समान है, यहाँ आप बढ़ नहीं रहे। जैसे यहाँ आप देख रहे थे आपने कोई चीज़ छोटी सी चीज़ सीखी और कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ गए, नहीं, यहाँ आपने एक सब्जी बनाने का एक्सपेरिमेंट करा, आपको सब्जी बनाने का तरीका आ गया कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह से करना है। आपने एक प्रोसेस सीखा, उसी चीज़ को आपने कोई दूसरी सब्जी बनाने में भी यूज़ कर लिया, फिर तीसरी में भी यूज़ कर लिया। मतलब उसी चीज़ को आप अन्य चीज़ों में भी उस लर्निंग को आप यूज़ कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब फिफ्थ वन है इस बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि इसे हम द्विपार्श्वीय अंतरण भी कहते हैं। द्विपार्श्वीय यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप एक हाथ से लिखते हैं, हम लोग जनरली सभी एक हाथ से लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथों से भी बहुत अच्छा लिख लेते हैं, पर जनरली हम सब एक ही हाथ से लिखते हैं। मान लीजिए आप राइट हैंड से लिखते हैं और अगर आपको लेफ्ट हैंड से लिखने को कह दिया जाए तो आप लेफ्ट हैंड से भी लिख लेंगे। भले ही आपकी राइटिंग अच्छी ना हो, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा आप लिखें, मगर आप लिख सकेंगे, जबकि आपने लेफ्ट हैंड से कभी भी नहीं लिखा होगा। अगर आपने क ख ग घ राइट हैंड से सीखे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसे लेफ्ट हैंड पे भी ट्राई करते हैं। मतलब आपने राइट से सीखा मगर वो वर्क ऑटोमेटिकली लेफ्ट के लिए भी कर रहा है। यानी कि इस तरह का जो बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, इसमें
जो हमारे बॉडी पार्ट्स होता है उसमें क्या होता है, सीखे हुए कौशल का प्रभाव अन्य अंगों पर भी पड़ता है। यानी कि आपने राइट हैंड से लिखना सीखा, मगर आप लेफ्ट हैंड से भी क ख ग इस तरह से लिख सकते हैं, भले ही आपकी राइटिंग अच्छी ना हो। ये कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थे, जिसमें हमने लेटरल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, सिक्वेशनल ट्रांसफर, होरिजेंटल ट्रांसफर और बायलेटरल ट्रांसफर को जाना। अब आइए हम कुछ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर को भी समझ लेते हैं। इस थ्योरी को मेंटल डिसिप्लिन और फॉर्मल डिसिप्लिन का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि मानव के मस्तिष्क के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पावर यानी कि शक्ति, स्मृति, इच्छा, निरीक्षण और तर्क। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे माइंड में जो पहले से ही होते हैं। अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें शार्प कर सकते हैं, ताकि क्या हो, भविष्य में जब हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन पे हों या कोई नई चीज़ सीख रहे हों, तो ये एलिमेंट्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे, शार्प होंगे, तीक्ष्ण होंगे, तो हम उस परिस्थिति को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसी सब के लिए आपने देखा होगा कि विद्यालयों में हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे संस्कृत है, गणित है, कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज भी आजकल बहुत सारे स्कूलों में ऐड कर दी गई है करिकुलम के साथ। यहाँ पे हम लैटिन और ग्रीक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री तो होती है मैथमेटिक्स के साथ। ये कुछ विषय इसलिए होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस के द्वारा अपने माइंड को शार्प कर सके, अपने इन एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। जैसे कि आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स जो लोग अच्छा जानते हैं उनके लॉजिक और रीजनिंग की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो लेबोरेटरी साइंसेज वाले विषय होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये आपको कीन ऑब्जर्वर बनाती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, तर्कपूर्ण सोचते हैं, वैज्ञानिक ढंग से आप उस चीज़ को सोचते हैं। यानी कि आप जब कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको वहाँ पर हेल्प करते हैं। यानी कि जो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन है, यानी कि आप मस्तिष्क को इतना अनुशासित कर लेते हैं, इतना प्रशिक्षित कर लेते हैं कि आप प्रैक्टिस से उसे कैसे बना लेते हैं, शार्प बना लेते हैं, ताकि आपके जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे पावर, मेमोरी, विल, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग, ये स्ट्रांग हो जाए, ताकि डे टू डे लाइफ में जब आपके सामने कोई नई चीज़ सीखने की अवस्था हो, तब ये सारे एलिमेंट्स क्या करें, आपको पॉजिटिवली वहाँ पर हेल्प करें। यानी कि अगर आप रीजनिंग में अच्छे होंगे, लॉजिक में अच्छे होंगे, ऑब्जर्वेशन में अच्छे होंगे, जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको हेल्प करेंगे, आप कोई भी चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा कुछ बताओ तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड बहुत जो होता है शार्प होता है, कहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को आसानी से सीख लेते हैं। तो यही जो थ्योरी है, यानी कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी माइंड को शार्प कर सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी अच्छी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा हो सकता है, आप रीजनिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप लॉजिक में अच्छे हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा हो सकता है। कब? जब आप प्रैक्टिस से अपने माइंड को शार्प करें। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप शार्प कर सकते हैं, मतलब अपनी बुद्धि को आप प्रयास के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कब जब आप कोई नई चीज़ सीखें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्या करे, पॉजिटिवली आपकी मदद करे, ये सब एलिमेंट्स आपको पॉजिटिवली वहाँ पर इफेक्ट करें। यही सिद्धांत जो होता है वो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का सिद्धांत, यानी कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत होता है। आइए अब हम जानते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का जो प्रयोग है थॉर्नडाइक और वुडवर्ड्स ने मिलकर किया था, मगर औपचारिक रूप से जो है E.L. थॉर्नडाइक को ही 1903 में जिन्होंने अपना प्रयोग किया था, उसके आधार पर ये माना जाता है कि समरूप तत्वों का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रांसफ़र हमेशा विशिष्ट होता है, जनरल कभी भी नहीं होता है। आप जनरल चीज़ आपको पता होती है और स्पेशल को आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमेशा जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है, स्पेशल होता है। थॉर्नडाइक ने ये भी कहा, थॉर्नडाइक ने यहाँ पे बताया, जैसे कि हम देख रहे हैं हेडिंग ही है समरूप तत्वों का सिद्धांत, यानी कि समरूप यानी कि जो एक जैसे हों, तत्व यानी कि एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एक जैसे हों, यानी कि पहले आपने कोई चीज़ सीखी है और अब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, दोनों के एलिमेंट अगर समान है, समरूप तत्व हैं दोनों में, तो सीखना कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, आसान हो जाता है और आप एकदम से वो चीज़ सीख लेते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कैसा हो जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि हम इसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यू स्किल, आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, प्री लर्निंग आपकी हुई है, पहले आपने कोई स्किल सीखी है, अब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, और इन दोनों के सीखने में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइडेंटिकल हैं, यानी कि इसमें भी वही चीज़ थी और इसमें भी वही चीज़ है, यानी कि दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो ट्रांसफ़र हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं और आपने पहले वही चीज़, उस जैसी कोई चीज़ सीखी होती है, तो ट्रांसफ़र कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने पर ट्रांसफ़र हमेशा पॉजिटिव होता है और आप नई स्किल को उतनी ही आसानी से सीख लेते हैं। यानी कि सीखे गए नए विषय और पुराने विषय के बीच में जितनी समरूपता होगी, ट्रांसफ़र उतना ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसे ही थॉर्नडाइक का समरूप तत्वों का सिद्धांत हम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप कार चलाते हैं,
कार के चलाने की प्रोसेस आपको पता है, आप ट्रक भी चला सकते हैं, क्योंकि दोनों को चलाने का जो प्रोसेस है वो समान है, बस साइज़ और शेप से दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं, बट चलाने का जो एलिमेंट है दोनों के चलाने के वो सेम है। क्लच हो गया, गियर हो गया, ब्रेक या जो भी चीज़ें उसमें होती हैं वो ट्रक में भी होंगी। तो आप एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति कार भी चला सकता है, कार चलाने वाला ट्रक चला सकता है, ठीक है। अब आप हिंदी सीखते हैं, पहले प्रारंभिक विषयों में आपकी हिंदी ही होती है, संस्कृत धीरे धीरे करके ऐड होती है। तो हिंदी आपके पहले से आप सीखते आ रहे हैं, अब आप संस्कृत आप सीखते हैं तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि वर्ण जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो आप सीखने में वो आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये क्या होता है, आइडेंटिकल एलिमेंट जहाँ पर होते हैं वहाँ पे आपका सीखना कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। यानी कि कोई नई स्किल को सीख रहे हैं आप, आपने पुराना जैसा कुछ सीखा है, अगर उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो लर्निंग कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि आप उस चीज़ को उतनी ही जल्दी से सीख लेते हैं। आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, जिसे जूड ने दिया था 1908 में। इसे सामान्यकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। जूड के अनुसार व्यक्ति एक्स परिस्थिति में जो सीखता है उसका वाई परिस्थिति में ट्रांसफर करता है। यानी कि एक्स परिस्थिति में व्यक्ति ने कुछ जनरल चीज़ें सीखी, उसको उसने वाई परिस्थिति में होने पर वहाँ पर ट्रांसफर करा उस लर्निंग का। यही जूड के अनुसार इसे सामान्यकरण का सिद्धांत कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कौशल का स्थानांतरण या ट्रांसफर इसलिए हो पाता है क्योंकि व्यक्ति पहली परिस्थिति में कुछ नियमों को सीख लेता है, कुछ जनरल नियमों सीख लेता है, उसका उपयोग वह दूसरी या तीसरी परिस्थितियों में करता है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, बुद्धि के बारे में पढ़ा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पढ़ा, और हम लर्निंग के भी सिद्धांतों को समझ रहे हैं। तो जब हम कक्षा में जाते हैं, हमने जनरलाइज कर लिया कि अच्छा ऐसा होता है कि बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, हर किसी की बुद्धि अलग होती है, हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है। ये हमने यहाँ पे एक रूल जनरलाइज कर लिया है। अब जब हम कक्षा में जाते हैं, वास्तविक परिस्थितियों में जाते हैं, तो हम वहाँ पर उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये जनरलाइजेशन की थ्योरी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि हम जो यहाँ सीख रहे हैं, हम जो जरूर जनरलाइज कर रहे हैं बच्चों के बारे में, वो हम क्लास में जा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी सिद्धांत को सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि एक्स परिस्थिति में जो आपने सीखा, यहाँ बीएड में जो आप सीख रहे हैं, वो वाई परिस्थिति यानी कि जब आप कक्षा में जा रहे हैं तो वहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप वहाँ उस चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसे थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन कहा जाता है। पक्षांतर का सिद्धांत यानी कि ट्रांसपोजिशन थ्योरी, यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति में सीखे गए कौशल का ट्रांसफर का आधार पक्षांतरण होता है। यहाँ पर पक्षांतरण शब्द का अर्थ होता है विभेद कर पाने की स्पष्ट क्षमता। यानी कि आपने पूर्व में कोई चीज़ सीखी है और वर्तमान में आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, उन दोनों सीखी हुई परिस्थितियों के बीच क्या अंतर है, उसे ही हम ट्रांसपोजिशन की थ्योरी कहते हैं। यानी कि पूर्व में सीखी गई परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति के बीच जितना संबंध अधिक होगा, यानी कि जितनी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ट्रांसफर उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर स्टिमुलस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जिस चीज़ को आप सीख रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तथा यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि प्रयोगकर्ता जो होता है, यानी कि जो नई चीज़ को सीख रहा है, नई लर्निंग को कर रहा है, नई सिचुएशन में है, उसके द्वारा पूर्व में सीखी गई परिस्थिति के आधार पर ये विभेद करना होता है कि यहाँ पर नई परिस्थिति में पूर्व में सीखे गए जो उसकी लर्निंग है उसका कितना भाग यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है, अंश मात्रा आ रहा है, पूरा का पूरा प्रयोग में आ रहा है। तो जैसे ही ये चीज़ समझ में आ जाती है वैसे ही लर्निंग उतनी ही अच्छी तरीके से हो जाती है। इसे ही हम पक्षांतर का सिद्धांत कहते हैं।